Today I will discuss about the required in facilities required in hospital pharmacy. How many facilities are required in hospital pharmacy? क्या क्या facilities required होती है एक hospital pharmacy के अंदर? First of all, in smaller hospitals, in smaller hospitals with one pharmacist only. स्मॉल लेवल पे जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर ओनली वन फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है एंड वन रूम इज रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी एंड वन रूम रिक्वायर्ड होता है एक फार्मेसी के लिए हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल अदर सेक्शंस ऑफ कंप्लीट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज रिक्वायर्ड होती है स्मॉलर हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोगों को वन फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होता है एंड वन रिक्वायर्ड फॉर फार्मेसी एक रूम फार्मेसी के लिए रिक्वायर्ड होता है हैविंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑल अदर सेक्शंस ऑफ कंप्लीट फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एक स्मॉल लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसके अंदर एक इसके अंदर डिस्पेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ये तीनों फंक्शंस एक छोटे से सेक्शन के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स देयर शुड बी ए सेपरेट रूम और एरिया और स्टेराइल प्रोडक्ट्स के लिए हम लोगों को एक सेपरेट रूम रिक्वायर्ड होता है हॉस्पिटल के अंदर एंड इन लार्ज हॉस्पिटल विथ 200 और मोर बेड्स डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज इज रिक्वायर्ड अगर किसी भी हॉस्पिटल में 200 बेड्स या उससे ज्यादा बेड्स का हॉस्पिटल होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ फार्मेसी एक्टिविटीज जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी अलग अलग फार्मेसीज की रिक्वायर्ड होती है लाइक आप लोगों ने देखा होगा जो भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं 200 और उससे ज्यादा बेड्स वाले उनके अंदर आप लोगों को आउट पेशेंट की ओपीडी फार्मेसी अलग से होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी सेपरेट होती है आईपीडी फार्मेसी इन पेशेंट डिपार्टमेंट फार्मेसी अलग से होती है एंड अगर वार्ड वाइज भी होता है अलग अलग वार्ड्स होते हैं लाइक ऑर्थो वार्ड पेडियाट्रिक्स वार्ड तो उनके अंदर भी अलग अलग सेपरेट आईसीयू फार्मेसीज की रिक्वायरमेंट रहती है ए सेपरेट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग हम लोगों को इन पेशेंट सर्विस एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग के लिए सेपरेट एरिया क्या होता है रिक्वायर्ड होता है एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर नेक्स्ट वन आउट पेशेंट सर्विसेज ओपीडी फार्मेसी जो मैंने आपको बताया आउट पेशेंट पेशेंट्स जो कि डॉक्टर से रिटर्न प्रिस्क्रिप्शन लेके और फार्मासिस्ट से डायरेक्ट मिलते हैं और मेडिसिन लेके जाते हैं वो आउट पेशेंट सर्विस होती है एंड ऑफिस फॉर द चीफ फार्मासिस्ट एंड रिक्वायर्ड होता है हम लोगों को चीफ फार्मासिस्ट के लिए एक ऑफिस रिक्वायर्ड होता है एंड कंपाउंडिंग रूम रिक्वायर्ड होता है सेपरेट पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूम रिक्वायर्ड होता है ए स्टोर रूम स्टेराइल प्रोडक्ट्स रूम दीज आर दी सेपरेट रूम्स रिक्वायर्ड इन 200 और मोर बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर हम लोगों को सेपरेट रूम्स रिक्वायर्ड होते हैं ओपीडी के लिए एक चीफ फार्मासिस्ट के लिए कंपाउंडिंग रूम पैकेजिंग एंड लेबलिंग रूम a storeroom and sterile product room. Next one, a separate area for drug information services and space assigned on various nursing units for unit dose drug administrations. Large hospitals के अंदर हम लोगों को सेपरेट एरिया रिक्वायर्ड होता है किस चीज के लिए ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज के लिए जो भी ड्रग हम लोग इन पेशेंट जो आउट पेशेंट्स इन पेशेंट रहते हैं हॉस्पिटल के एडमिट जो पेशेंट्स रहते हैं उनकी हम लोग ड्रग इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं रिकॉर्ड करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को सेपरेट एरिया रिक्वायर्ड होता है जो कि ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज का जो काम रहता है वो हम लोगों को वेरियस नर्सिंग यूनिट्स एंड यूनिट डोज ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को रिक्वायर्ड रहता है असाइन रहता है एक नर्सिंग स्टाफ को असाइन रहता है नेक्स्ट वन फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर फ्लोर स्पेस का कितना रिक्वायरमेंट होता है फर्स्ट वन 250 square feet is the minimum requirement area for any sized hospital
अगर किसी भी साइज का हॉस्पिटल है वहां पे मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होता है एक हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए 250 स्क्वायर फीट एंड 10 स्क्वायर फीट पर बेड इन 100 बेडेड हॉस्पिटल्स। और 100 बेडेड अगर कोई भी हॉस्पिटल है तो वहां पे हम लोगों को 10 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से एक हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए एरिया रिक्वायर्ड होता है एंड 6 स्क्वायर फीट पर बेड इन 200 बेडेड हॉस्पिटल्स। एक 200 बेडेड हॉस्पिटल अगर कोई भी है तो उसके अंदर 6 स्क्वायर फीट एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर दी 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के अंदर एक बेड के लिए रिक्वायर्ड होता है एंड 10 स्क्वायर फीट बेड एरिया हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है 100 बेडेड हॉस्पिटल्स का। नेक्स्ट वन, फ्लोर ऑफ फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेसिस्टेंट। In manufacturing section, वो floor of pharmacy should be smooth, easily washable and acid resistant। हम लोगों को जो हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फ्लोर्स होते हैं वो स्मूथ होने चाहिए, इजीली वॉशेबल होने चाहिए एंड एसिड रेसिस्टेंट होने चाहिए। ये हम लोगों के फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग स्मूथ होने चाहिए, इजीली वॉशेबल होने चाहिए एंड एसिड रेसिस्टेंट होने चाहिए। In manufacturing section, drains should be provided, walls should be smooth painted in light color। जो भी हम लोगों के हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन होता है वहां पे हम लोगों को ड्रेनेज की सुविधा होनी चाहिए एंड वॉल्स शुड बी स्मूथ। जो दीवारें होती है वो हम लोगों की स्मूथ होनी चाहिए, पेंट होनी चाहिए किससे, लाइट कलर से एंड वुडन कैबिनेट्स आर लेमिनेटेड। जो हम लोगों के जितने भी वुडन कैबिनेट होते हैं वो लेमिनेटेड होने चाहिए एंड फ्लोरोसेंट लैंप्स आर प्लेस्ड अबव प्रिस्क्रिप्शन काउंटर। जो हम लोगों की हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर प्रिस्क्रिप्शन काउंटर्स होते हैं वहां पे हम लोगों को फ्लोरोसेंट लैंप्स होने चाहिए, अच्छी प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए एंड नेक्स्ट वन इज काउंटर फॉर बंसन बर्नर आर आल्सो रिक्वायर्ड। एक लार्ज हॉस्पिटल्स के जो हॉस्पिटल फार्मेसीज होते हैं वहां पे हम लोगों को काउंटर के ऊपर बंसन बर्नर्स क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। एक हॉस्पिटल फार्मेसी को रनिंग करने के लिए हम लोगों को क्या क्या इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिस्क्रिप्शन केस, सेकेंड वन इज ड्रग स्टॉक कैबिनेट एंड प्रॉपर सेल्स एंड ड्रॉवर्स। प्रॉपर हम लोगों को ड्रग स्टॉक्स के लिए कैबिनेट्स होने चाहिए एंड प्रॉपर सेल्स एंड ड्रॉवर्स होने चाहिए। सेक्शनल ड्रॉवर्स कैबिनेट्स विद कपबोर्ड बेसेस, अलग अलग सेक्शंस हम लोगों को कैबिनेट्स के बने हुए होने चाहिए फॉर द स्टोरिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को स्टोर करने के लिए सेक्शनल ड्रॉवर्स, अलग अलग सेक्शंस के ड्रॉवर्स हम लोगों को होने चाहिए। वर्क टेबल्स एंड काउंटर्स फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग, प्रॉपर काउंटर्स होने चाहिए ओपीडी के अकॉर्डिंग। अगर ओपीडी ज्यादा है, हम लोगों के आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को काउंटर्स होने चाहिए फॉर रूटीन डिस्पेंसिंग। प्रॉपर डिस्पेंसिंग हो चुके उसके लिए काउंटर्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए एंड सिंक विद ड्रेन बोर्ड, हम लोगों को सिंक विद ड्रेन बोर्ड भी हॉस्पिटल्स में रिक्वायर्ड होता है। कैबिनेट टू स्टोर मोर्टार एंड पेस्टल्स, अगर कोई भी हॉस्पिटल फार्मेसी है तो वहां पे हम लोगों को कैबिनेट सेपरेट होना चाहिए किसके लिए, मोर्टार एंड पिस्टल्स को स्टोर करने के लिए। कैबिनेट्स फॉर ग्लास यूटेंसिल्स, फ्लास्क, फनल्स एंड बीकर्स के लिए सेपरेट कैबिनेट होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर ऑफ सुटेबल कैपेसिटी, एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रेफ्रिजरेटर प्रॉपरली होना चाहिए बिकॉज कई मेडिसिन होती हैं जो कि हम लोगों को कोल्ड स्टोरेज पे स्टोर करनी होती है तो उनके लिए हम लोगों को रेफ्रिजरेटर रिक्वायर्ड रहता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। नेक्स्ट वन इज नारकोटिक सेफ विद इंडिविजुअली लॉक्ड ड्रॉवर्स, हम लोगों को सेपरेट ड्रॉवर्स होनी चाहिए किसके लिए, नारकोटिक ड्रग्स के लिए बिकॉज नारकोटिक ड्रग्स क्या है हम लोगों को लॉक्ड के अंदर स्टोर करनी होती है।
And next one, office desk with telephone connection and file cabinets. एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हम लोगों को ऑफिस टाइप की डेस्क होनी चाहिए विद टेलीफोन कनेक्शंस। एक टेलीफोन कनेक्शन हम लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर रिक्वायर्ड होता है। एंड डिस्पेंसिंग विंडोज फॉर नर्स एंड आउट पेशेंट्स। और एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन को डिस्पेंस करने के लिए हम लोगों को डिस्पेंसिंग विंडो रिक्वायर्ड होगी फॉर नर्स एंड आउट पेशेंट्स। जो भी हम लोगों के ओपीडी है और नर्सेज है उनके लिए डिस्पेंसिंग विंडो होनी चाहिए। These are the equipments required in hospital pharmacy. Next one, administrator। हॉस्पिटल के अंदर एक हॉस्पिटल फार्मेसी को जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मेन जो हेड होता है, वो कौन होता है? हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज। एक फार्मेसी सर्विसेज के अंदर जो हेड होता है उसकी क्वालिफिकेशन होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी। मास्टर ऑफ फार्मेसी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है जो कि हम लोगों को रिक्वायर्ड होती है हेड ऑफ फार्मेसी सर्विसेज के अंदर। यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड होती है वो इस फ्लो चार्ट के अंदर आप लोगों को दिखाई गई है। फर्स्ट वन, डिस्पेंसिंग केमिस्ट। फॉर डिस्पेंसिंग केमिस्ट पोस्ट के लिए हम लोगों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो हम लोग होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। एक डिप्लोमा होना चाहिए हम लोगों के पास फार्मेसी का। एंड इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट अगर हम लोगों को कोई भी पोस्ट पे ज्वाइन करता है तो उसके लिए हम लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती है बैचलर ऑफ फार्मेसी। एक डिग्री हम लोगों के पास फार्मेसी सेक्टर के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट। क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज मास्टर ऑफ फार्मेसी। एक क्वालिटी कंट्रोल फार्मासिस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो हम लोगों के लिए मास्टर ऑफ फार्मेसी होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट वन इज मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट। एक मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस होती हैं वो बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों ही हम लोगों के मेडिकल स्टोर फार्मासिस्ट के लिए सुटेबल होती है। एंड नेक्स्ट वन इज मैन्युफैक्चर केमिस्ट। मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो हम लोगों को होती है मास्टर इन फार्मेसी एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईवी फ्लूइड्स। एक जो भी हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती है इंडस्ट्री के अंदर वहां पे हम लोगों को आईवी फ्लूइड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड होती है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी दोनों ही हम लोगों को रिक्वायर्ड रहती है। एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज लाइक ओरल प्रिपरेशंस, सॉलिड प्रिपरेशंस, लिक्विड प्रिपरेशंस, इनके लिए हम लोगों को बैचलर ऑफ फार्मेसी मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। These are the essential qualifications for the different sector of pharmacist। फार्मासिस्ट के लिए जो डिफरेंट सेक्टर्स जितने भी सेक्टर्स होते हैं वहां पे एक फार्मासिस्ट की क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो इस फ्लो चार्ट में आप लोगों को दिखाई गई है। नेक्स्ट वन, पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं? लाइक नो स्टैंडर्ड रूल्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इनपेशेंट फार्मेसी। एक आईपीडी फार्मेसी जो होती है, इन पेशेंट्स डिपार्टमेंट जो फार्मेसी होती है उसके लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए हैं। नो स्टैंडर्ड्स रूल्स रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल फॉर इनपेशेंट फार्मेसी। एक इनपेशेंट फार्मेसी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड रूल्स नहीं बने हुए हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या क्या होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज number of pharmacists। number of pharmacists required for a hospital are calculated on the basis of workload and the number of bed available। एक हॉस्पिटल के अंदर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट किस अकॉर्डिंग कैलकुलेट की जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ वर्कलोड, कि हॉस्पिटल के अंदर वर्कलोड कितना है, एंड द नंबर ऑफ बेड अवेलेबल्स, हाउ मेनी बेड्स आर अवेलेबल इन हॉस्पिटल। ये दोनों चीजें
हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कितने रिक्वायर्ड है किसी हॉस्पिटल में, उसके लिए दोनों चीजों के अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया था कि कितनी बेड पे हम लोगों को कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, हाउ मेनी बेड्स रिक्वायर्ड की हाउ मेनी फार्मासिस्ट। नेक्स्ट वन, फॉर ए स्मॉल हॉस्पिटल, फॉर ए स्मॉल हॉस्पिटल मिनिमम 3 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड। एक स्मॉल हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों को मिनिमम 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। एज द नंबर ऑफ बेड इंक्रीज, as the number of bed increase, the number of pharmacists also increased। अगर हम लोगों के हॉस्पिटल में नंबर ऑफ बेड्स इंक्रीज होती है तो उसके साथ में हम लोगों को नंबर ऑफ फार्मासिस्ट आल्सो इंक्रीज, उसके साथ में नंबर ऑफ फार्मासिस्ट भी हम लोगों के इंक्रीज होंगे। एंड नेक्स्ट वन, फार्मासिस्ट शुड possess adequate pharmacy qualification and experience। एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर कोई भी फार्मासिस्ट अगर काम करता है तो उसके पास एडिक्वेट फार्मेसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, लाइक डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी। दीज आर द एसेंशियल डिग्री फॉर द फार्मेसी पोस्ट। फार्मेसी पोस्ट के लिए हम लोगों को डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये हम लोगों की क्या है, एक एडुकेट फार्मेसी क्वालिफिकेशंस है। एंड एक्सपीरियंस, और यहाँ पे हम लोगों को एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट वन, इफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स इज इन्वॉल्व इन फार्मेसी। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स क्या है, हम लोगों की फार्मेसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। एंड एडिक्वेट नंबर ऑफ टेक्नीशियंस, असिस्टेंट्स, पियोन्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। एक पर्सनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर एडिक्वेट नंबर ऑफ टेक्नीशियंस रिक्वायर्ड होते हैं, असिस्टेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एंड पियोन्स एक्सेट्रा रिक्वायर्ड। दीज आर दी पर्सनल रिक्वायरमेंट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। Next one is requirement। What are the requirements of hospital pharmacy? एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, लाइक हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट। हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी डिपार्टमेंट should be a postgraduate in pharmacy, preferably in pharmaceutics, pharmacology and hospital pharmacy। एक जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, एचओडी जो भी डिपार्टमेंट का होता है हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर, वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेजुएट होना चाहिए इन फार्मेसी, प्रीफरेबली फार्मेसी में ग्रेजुएट होना चाहिए। और मोस्ट जो हम लोग प्रीफर करते हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए, लाइक स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिक्स में, फार्माकोलॉजी में एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। देयर आर 3 स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड इन हेड ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन होती है वो मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स, मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्माकोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फार्मेसी इन हॉस्पिटल फार्मेसी। ये हम लोगों की क्वालिफिकेशन होती है एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर हेड पोस्ट के लिए। नेक्स्ट वन, एक्ट्स एज ए कोऑर्डिनेटर फॉर द फार्मेसी एंड नॉन फार्मेसी स्टाफ। हम लोगों की हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर फार्मेसी स्टाफ के अलावा नॉन फार्मेसी स्टाफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, लाइक कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर बिलिंग एंड टेक्नीशियंस, पियोन्स। दीज आर दी नॉन फार्मेसी स्टाफ रिक्वायर्ड इन हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट वन, रिपोर्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेटर एंड इंटरेक्ट विथ अदर मेडिकल डिपार्टमेंट्स। एक हॉस्पिटल फार्मेसी के अंदर जो फार्मासिस्ट होता है उसको रिपोर्ट करना होता है किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, जो हम लोगों का हेड होता है, जो हॉस्पिटल फार्मेसी को रनिंग करवाता है। एंड इंटरेक्ट विद अदर मेडिकल डिपार्टमेंट्स, जो हॉस्पिटल के अंदर अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, उन सभी डिपार्टमेंट से हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इंटरेक्शन रखना पड़ता है। नेक्स्ट वन, फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। फ्लो चार्ट फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्टर जो कि हॉस्पिटल को डायरेक्ट करता है,
then superintendent of pharmaceutical services और chief pharmacist. डायरेक्टर के बाद में जो सेकंड नंबर पे जो हायर पोस्ट होती है वो हम लोगों की होती है सुप्रीडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज और चीफ फार्मासिस्ट। एक चीफ फार्मासिस्ट और सुप्रीडेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो हम लोगों की होती है मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोलॉजी एंड हॉस्पिटल फार्मेसी। देन फार्मासिस्ट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, अगर कोई भी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल के अंदर तो उसके लिए हम लोगों को क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी। एंड नेक्स्ट वन मेडिकल स्टोर, एक मेडिकल स्टोर के लिए जो फार्मासिस्ट की असेंशियल क्वालिफिकेशन होती है वो हम लोगों की डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट वन टू फार्मासिस्ट बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। अगर कोई भी डिस्पेंसिंग यूनिट है किसी भी हॉस्पिटल में तो वहां पे हम लोगों को जो असेंशियल क्वालिफिकेशन रहती है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी जो क्वालिफिकेशन होती है वो रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट फॉर क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम लोगों को क्वालिटी कंट्रोल की लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है वो हम लोगों को पोस्ट ग्रेजुएट फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं लाइक मास्टर ऑफ फार्मासिस्ट इन फार्मास्यूटिक्स फार्माकोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स के अंदर हम लोगों को मास्टर्स रिक्वायर्ड होती है। ये आप लोगों का जो टॉपिक है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है एनी क्वेरी रिगार्डिंग हॉस्पिटल एंड इट्स फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी रिगार्डिंग द हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन फार्मेसी। ये आप लोगों के रेफरेंसेस हैं जिन बुक से आप लोगों को हॉस्पिटल फार्मेसी की स्टडी करनी होती है। आप लोगों का एलएमएस काम करना स्टार्ट कर दिया? नो सर। अभी नहीं किया वर्क एलएमएस? नो सर। नो सर। तो आप लोगों को No, यूनिवर्सिटी से कोई इंफॉर्मेशन मिली कब तक आप लोगों का एलएमएस स्टार्ट होगा? नो सर, सर बोल रहे थे प्रिंसिपल सर 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। कब बोल रहे थे? 1-2 दिन के लिए? सैटरडे को? यस सर, सैटरडे को ही बोल रहे थे 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ओके चलो हम लोग इसी टॉपिक से रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को इसमें एमसीक्यू डाल रखे हैं। वैसे तो आप लोगों के एलएमएस पे क्लास टेस्ट के ऊपर भी डले हुए हैं एमसीक्यूज, बट अभी आपका एलएमएस स्टार्ट नहीं हुआ है तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग है वो डिस्कस कर लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद, एक हॉस्पिटल्स के जो डिपार्टमेंट होते हैं वो हम लोगों की क्या क्या डील्स करते हैं। ऑप्शन ए इज प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन बी इज स्टोरेज, ऑप्शन सी इज कंपाउंडिंग एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज डी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल विच डील्स विद प्रोक्योरमेंट स्टोरेज कंपाउंडिंग, सभी के साथ में क्या करता है? डील करता है एक डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। तो इसका राइट आंसर होगा all of the above. Next one question, hospital pharmacy is controlled by a, hospital pharmacy is controlled by, एक hospital pharmacy को कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए प्रोफेशनली कंपोनेंट एंड competent and qualified pharmacist, option B is a nursing staff, option C is a doctor, option D is none of the above. The right answer is A, professionally competent and a qualified pharmacist क्या करता है? कंट्रोल करता है एक हॉस्पिटल फार्मेसी को। नेक्स्ट वन, फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी एक्सेप्ट, क्या क्या फंक्शंस होते हैं एक हॉस्पिटल फार्मेसी के जो कि इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है। ऑप्शन ए डिस्पेंसिंग, ऑप्शन बी परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल,
Option C is statistics and reports. Option D is marketing. The right answer is D, marketing. Marketing एक हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, बाकी डिस्पेंसिंग, परचेजिंग एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, स्टैटिक एंड रिपोर्ट्स, ये सभी हम लोगों के हॉस्पिटल फार्मेसी के फंक्शंस हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। Location of hospital pharmacy. Option A is top floor. Option B is ground floor. Option C is middle floor. Option D is basement. The right answer is B, ground floor. अगर कोई भी हॉस्पिटल में हम लोगों को फार्मेसी को लोकेट करना है, बनाना है, तो हम लोग कहाँ बनाएंगे? ग्राउंड फ्लोर पे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल which deals with. Option A is procurement, option B is storage, option C is compounding, option D is all of the above. The right answer is D, all of the above. एक हॉस्पिटल्स के अंदर डिपार्टमेंट के काम रहते हैं प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड कंपाउंडिंग। ये आपके क्या है, दोबारा से रिपीट हो गए क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से दोबारा से रिपीट हो रखे हैं। तो ये आप लोगों की हॉस्पिटल फार्मेसी एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन के जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस टॉपिक? एक मिनट में आप लोगों की अटेंडेंस ले लेता हूँ। अभिनव रेवार, अभिनव रेवार, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अन्ना, Yes, sir. अन्ना, Yes, sir. आशीष शर्मा, प्रेजेंट सर। Sir, Abhinav Reward. हाँ लग गई, अटेंडेंस लगा दी मैंने। अशोक कुमार शर्मा, अशोक कुमार शर्मा, भाविया, फदीला अली, गोविंद कुमार, Present, sir. ओके Govind Kumar. ओके ओके। Okay. इरफान खान, यस सर, इरफान खान। ओके। सर धीरेन्द्र छूट गया सर। अभी सभी की हो जाएगी। मनोज कुमार गुप्ता, यस सर, प्रेजेंट सर।
निकेश कांता, यस सर। यस सर। ओके लगा देंगे। नसीरू, यस सर। पवन चौधरी, यस सर। पीयूष, सर पवन चौधरी। सर पीयूष। हाँ लगा दी मैंने। ओके। पूजा, यस सर। प्रणव, यस सर। राहुल, यस सर। राजा कुमार, यस सर। सबिहा, प्रेजेंट सर। सलोनी प्रिया, सलोनी प्रिया, प्रेजेंट सर। सानिया अहमद, प्रेजेंट सर। तौफीक, तौफीक, प्रेजेंट सर। अहमद राजा रेजा, यस सर। सैयद अब्दुल्लाही, यस सर। आकाश केवल, प्रेजेंट सर। अंकु सिंह, यस सर। अंकुश सर, अंकुश। अक्षा कुरेन, प्रेजेंट सर। देशराज, प्रेजेंट देशराज, सर। प्रेजेंट सर। धीरेन्द्र, धीरेन्द्र कुमार, इकबाल रिजवी, यस सर। एमडी सैकलिन खान, यस सर। यस सर। सर मेरा इससे पहले भी छूटा हुआ सर, उस दिन आप नाम नहीं लिए थे। कोई नहीं लगा देगा। मुदासिर अंसारी, यस सर। नसीरू sir. नसीरू जमाल जमीलू, सर मुदस्सिर। यस सर। यस सर। मुदस्सिर सर। लगा दी सर, मैंने लगा दिए प्रेजेंट। नेहा गोयल, नेहा गोयल, सर राजा कुमार की हो गई है। हाँ राजा कुमार की हो गई।
नीलेश शर्मा, Present, sir. रितु रंजन, Yes, sir. हेलो, तो मेरी अटेंडेंस रहेगी सर। अभी सभी की हो जाएगी, फिर मैं पूछूंगा लास्ट में, फिर बता देना। साध्वी, प्रेजेंट सर। शिवांश मिश्रा, Present, sir. सुबोध स्वराज, सुबोध स्वराज, सुनीत मुखर्जी, Present, sir. नवनीत, नवनीत, ऐसा कोई बच्चा है जिसकी अटेंडेंस ना हुई हो? सर मेरी सर हिमांशु मेरी नेहा पेशवानी। गोयल। नेहा गोयल की हो गई। सर हिमांशु पेशवानी। हिमांशु पेशवानी।